आसक्ति को कैसे मिटाएं? आसक्ति कौन करता है? आसक्ति किस वस्तु का विषय है? ये मन का विषय है। भगवान ने हमको जो दी मशीनरी, तो हम जिसको कहते हैं ना अंतःकरण, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट, तो अंतःकरण में मन है, बुद्धि है, अहंकार है। उसमें जो मन है ये आसक्ति करता और बुद्धि डिसीजन लेती है, निर्णय करती। ये अंदर की मशीनरी भगवान ने दी। मन की आसक्ति को समाप्त करना। अब किसी का मन रसगुल्ले में आसक्त है, किसी का आइसक्रीम में है, सब अलग अलग, किसी का बेटे में, बेटी में, पति में, पत्नी में, पैसे में, धन में, प्रतिष्ठा में। ये सब आसक्ति को खत्म करना होगा अर्जुन। तो आसक्ति खत्म करने के लिए तुझे बुद्धि योग की आवश्यकता पड़ेगी। आप कहेंगे बुद्धि योग? लोग गीता को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए वो बुद्धि योग शब्द को ध्यान ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने बार बार बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव, 18वें अध्याय में भी बोलते। तो ये बुद्धि योग आ कहां से गया? इसका गंभीर विज्ञान है। ये जो अंदर वाली मशीनरी है ना, बाहर वाली मशीनरी तो स्थूल शरीर है, जो अंदर वाली मशीनरी है अंतःकरण, उसमें बुद्धि निश्चय करती और बुद्धि के निश्चय के अनुसार मन कामना बनाता। अगर बुद्धि ने निश्चय किया कि वास्तविक सुख तो पैसे में है, अब मन कामना बनाता है पैसा 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 पैसा। अगर बुद्धि ने निश्चय किया कि भाई अगर एयर कंडीशनर में हम लोग सो सके तो उसके समान कोई सुख नहीं, अब मन कामना बनाता है कहीं से एयर कंडीशनर मिल जाए। अर्थात बुद्धि डिसीजन लेती है और मन कामना बनाता। अब ये जो सिस्टम भगवान ने दिया है, इसमें बुद्धि में भगवान ने विवेक धारण करने की शक्ति दी। ये भगवान ने मनुष्य को दी, पशु को नहीं दी। कोई पशु विवेक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। पशु के लिए मन बुद्धि पर हावी है। मन जैसा कहेगा बुद्धि समर्थन करेगी। पशु नहीं कहेगा मेरी जिह्वा की तो इच्छा होती है कि भोजन करें, लेकिन आज हम उपवास रख लेते हैं। पशु कोई उपवास रखता है क्या? न। तो पशु जो होता है, भगवान ने उसकी बुद्धि को दुर्बल बनाया। तो पशु ज्ञान शक्ति के द्वारा विवेक का उपयोग नहीं कर सकता, और पशु कोई मोबाइल फोन का भी उपयोग नहीं करता। तो जो मनुष्य है, मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम लोग विवेक के माध्यम से मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम सब लोग करते हैं। आप लोग रियलाइज नहीं करते। देखिए यहां पर आप सब सभ्यता पूर्वक बैठे हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, आप बैठे रहते हैं। क्या मन ऐसा करता है? मन क्या चाहता है ये तो घर में जाके पता चलता है। मन नेचुरलिटी चाहता है, थोड़ी टांग ऊपर करें, थोड़ा बिस्तरे पे लेट जाए,
थोड़ा हाथ को सिर के नीचे रखें, ये नेचुरलिटी जो मन की इच्छा है। तो ऐसा आप यहां पे क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि बुद्धि करने नहीं देती। बुद्धि कहती है ये असभ्य होगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे। वो बुद्धि जब डिसीजन लेती है, मन तुरंत कंट्रोल में आता। आप लोग दिन भर ऑफिस में, दुकान में, बिजनेस में कार्य करते हैं। क्या आपको ऑफिस में कार्य करना अच्छा लगता? जी स्वामी जी, अच्छा मजाक है, कहाँ अच्छा लगता। अमेरिका में तो लोग, क्योंकि वो वीकेंड में छुट्टी मनाने जाते हैं ना, उनको 2 दिन का वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे। तो फ्राइडे को उनको लगता है हमारी तो मुक्ति हो गई, और जैसे मंडे मॉर्निंग आती है, सोमवार की सुबह, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते। हमने एक को कहा गुड मॉर्निंग, उसने कहा स्वामी जी क्या गुड मॉर्निंग, आज तो मंडे है, सोमवार, आज काम शुरू हो रहा है, सब खराब हो गया। ये देखिए, मन नहीं चाहता कि ऑफिस में कार्य करें, फिर भी करते। अधिकांश लोग ऑफिस में लापरवाही नहीं करते, मन नहीं चाहते हुए भी। क्यों? बुद्धि निश्चय कर लेती है, ए मनीराम, यहां पे लापरवाही नहीं चलेगी, अब पूरा कंट्रोल करो, वरना फिर बॉस नाराज हो गया तो क्या होगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, फिर घर वाले क्या खाएंगे, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। ये सब जब बुद्धि डिसाइड कर लेती है, सामान्य व्यक्ति, ऐसा थोड़ी कि जो ऑफिस जाते हैं बड़े बड़े योगी लोग हैं, सामान्य गृहस्थी मन को कंट्रोल करके और दिन भर कार्य करते रहते। ये भगवान ने बुद्धि में शक्ति दी। आप लोग कभी अपने बॉस को डांट दिए? जिसका कोई ऑफिस में बॉस हो, नहीं, बॉस पर कभी गुस्सा नहीं आता, आता है तो पी जाते हैं। वो सारा गुस्सा घर जाकर पत्नी पर, बच्चों पर निकालते हैं। तो क्यों जी, ये पत्नी पर बार बार गुस्सा आ जाता है, बच्चों पर आ जाता है, बॉस के प्रति आप कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? ये गुस्सा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं, वहां पे बुद्धि कंट्रोल कर लेती है। बुद्धि कहती है अरे 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 अरे, ऐसे करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बुद्धि ने मन को डांटा, मन ने कंट्रोल कर लिया। तो ये बुद्धि जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे शरीर में। अर्थात वो बुद्धि यदि सही हो जाए, बस काम बन जाए। यथा बुद्धिस तथा वैभव, चाणक्य पंडित ने हजारों वर्ष पहले सूत्र बना दिया था। अब किसी की बुद्धि जो है वो संसार के मलिन ज्ञान से युक्त है, उसका जीवन भी निराशामय है। और किसी ने शास्त्रीय ज्ञान से, सत्संग के माध्यम से, ज्ञान से अपनी बुद्धि को आलोकित कर दिया, उसका पूरा जीवन आनंदमय, उज्जवल हो गया। इसीलिए तो ये गायत्री मंत्र जो है, लोग पूछते हैं स्वामी जी इसका क्या अर्थ है, तो कुछ लोग नुक्ताचीनी करते हो, अ का मतलब, उ का मतलब, म का मतलब। अरे अरे अरे, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। उसका सीधा साधा अर्थ निकालो। वो भगवान जो भू भुव स्व त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रहे हैं, वे भगवान मेरी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रकाशित करें। अर्थात हे भगवान, मुझे आप बढ़िया बुद्धि दो। अब वो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। अगर भगवान ने बढ़िया बुद्धि दे दी, बस आपका जीवन चमक गया।